नमस्ते जी सर। अभी तक हम कुछ न कुछ करते रहे। अभी करने को तो कुछ बाकी बचा नहीं। बच्चों के लिए, इनके लिए इधर उधर धाम धूम कर रहे थे, मगर कर तो कुछ नहीं रहे। अभी तो कुछ करने को बचा नहीं। तो अब आप तो बोलते हैं कि कुछ नहीं करना, तो कुछ नहीं करना हमारे लिए बहुत मुश्किल रहा है, तो क्या करेंगे? थैंक यू सर। कुछ मत करो, वो स्वाभाविक है। आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आपका स्वभाव ही कुछ न करना है। आप उपस्थित हो, बस क्या कर रहे हो बताओ। जैसे मैं आपको बोलूं अभी, बैठ जाओ, बैठो ना, अरे बैठ जाओ ना, प्लीज बैठो, तो क्या बोलोगे आप? वैसे ही मैं बोल रहा हूं, कुछ मत करो, कुछ मत करो ना, अरे प्लीज कुछ मत करो ना, आपका स्वभाव ही कुछ न करना है। अब वो आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हो, वो आपका भ्रम है। यानी सब सहज है ना, जैसे आप देख रहे हो वो सहज, कि प्रयास कर रहे हो देखने के लिए, बताओ सहज देख रहे हो ना, कि कोई एक्सरसाइज कर रहे हो फिर देख रहे हो, सहज है ना। अच्छा, सुन कैसे रहे हो भैया, कि कोई साधना कर रहे हो? ठीक। अच्छा, ऐसे ही जो भी समझ रहे हो मेरी बातों को, सहज समझ रहे हो कि उसमें प्रयास लग रहा है? सब तो सहज है, सुनना, देखना, ऐसे ही सारे जीवन के कर्म भी सहज। कर्म काल में जिस समय आप कार्य करते रहते हो, गौर करना, उस समय हमेशा कर्ता, कर्म और क्रिया का अभाव रहता है, कि मैं करने वाला हूं, ये कर्म है और क्रिया हो रही है, इसका अभाव रहता है। ठीक कर्म काल में चाहे कोई भी काम कर रहे हो आप, सारे कार्य नारायण देश से होते हैं, आत्मदेश से, सहज में ही होते हैं। जैसे सहज में देखना होता है, सुनना होता है, समझना होता है, वैसे ही सहज में आपके सारे कर्म होते हैं। और आपका होना भी सहज है, कुछ न करना भी सहज है। उसी को मैं बोलता हूं कुछ मत करो। जैसे मैं बोलता हूं बैठ जाओ, बैठो ना, अपना हाथ नीचे करो, नीचे करो ना अपना हाथ, तो वो वैसे ही है ना, वैसे ही कुछ न करना है। आप ही तो कुछ न करना हो। किसी को भी लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूं? सब सहज है यार।
पैदा होते हो सहज, मर जाते हो सहज। प्लान करके पैदा होते हो क्या? किसी की भी प्लानिंग है क्या, बता दो। और प्लान करके मर भी नहीं पाओगे। सब सहज है यार, पूरा जीवन सहज। क्यों मालूम? उसका कारण है, क्योंकि आप सहज हो, आपका होना सहज है, इसलिए पूरा आप जीवन सहज, ऑटोमेटिक है एकदम। उसमें कुछ करने जैसा कुछ नहीं। करना वगैरह का जो भाव है ना, वो ऊपरी है बस, सरफेस में। वो लेबलिंग है कि मैंने किया, मैं करता हूँ, वो एक लेबलिंग है, सरफेस है वो। तो कुछ न करना ही भक्ति है। क्या? कुछ न करना ही असली भक्ति है। जिसको अपने आप में निष्ठा है, आत्मनिष्ठा है, तो आत्मनिष्ठा का फल है कुछ न करना। जीव भाव का फल है कुछ न कुछ करते रहना। जीव घबराता है, वो करना छोड़ता नहीं है। करेगा तो ही बचेगा। कुछ न करना आत्मनिष्ठा है, आत्मदेश है। और कुछ करना जीव देश है, वो सरफेस है, एकदम ऊपर ऊपर है, लेबलिंग है बस। तो कुछ न करने का एहसास कैसा लगता है? कुछ न करने का एहसास कि कुछ करना ही नहीं है परमात्मा के लिए, स्वयं को जानने के लिए, स्वयं होने के लिए, कुछ भी जो भी है स्पिरिचुअल, कुछ करना ही नहीं है। कुछ न करने का एहसास कैसा लगता है? और बताओ। रिलैक्स और हाँ, फ्री, यस, ब्यूटीफुल। हाँ, तो कुछ न करने का एहसास बहुत खूबसूरत है। यानी मुझे अपने को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, या वही हो जाने के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। तो कुछ न करने के एहसास में रहो।
वो सहज है, वो करना नहीं है। कुछ न करने को भी हम करने लगते हैं, वो सहज है। जैसे आप बैठ जाओ बोल रहा हूं ना, बस वैसे ही आप कुछ न करना ही तो हो। मैं हूं, मैं स्वयं में। आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हो? नेचुरल है वो। करना क्या है बताऊं? जैसे मन को रोको, वो करना है ना? उसमें मन और चलेगा। मन को रोको, ठीक। अब कुछ न करना क्या है? मन को न रोकने का अभ्यास करो। सब करो भला। मन को न रोकने का अभ्यास करो। हाँ, करो ना। मन को न रोकने का अभ्यास। कैसा लगता है? तुरंत रिजल्ट आएगा। अभी मन क्या करता है? ही नहीं, है ही नहीं। तो जिस मन से पूरी दुनिया परेशान है, आप बोलते हो है ही नहीं, कैसे गायब हो गया? सही डायरेक्शन में वो गायब हो जाता है। कुछ न करने का अभ्यास, या मन को न रोकने का अभ्यास करो। करो करो, सब रिजल्ट बताओ। मेरे को चाय पीने से करो, आप भी बताओ। मन को न रोकने का अभ्यास। सत्यम जी, नहीं है ना? बस हकीकत क्या है मालूम? तो रोकना ही मन है। रोकना ही, न रोकना आत्मदेश। अमन है वो, या आत्मा है बोल लो, या मैं जो बोल लो, रोकना ही तो मन है। करना ही कर्म है। करना ही कर्म है, सेम। कुछ न करना आत्मा है, आत्मदेश। तो रोकना ही मन है। और पूरी साधनाएं क्या कराती है बताओ? रोकना। इसलिए मन हावी हो जाता है। तो मन को न रोकने का अभ्यास करो। हम्म, करो करो भाई। करे वही तो हम क्या करते हैं? रोको, मत जाने दो। मन को क्या बोलते हैं? रोको, इसको मत जाने दो। और हम क्या बोल रहे हैं? रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो। और आपको गहन बात बताऊं,
मन को याद करना ही मन है, और मन के अस्तित्व का ही इनकार कर देना अमन है। हाँ, उसको ध्यान ही मत दो। नौकर चाकर में कोई ध्यान देता है क्या? उसको ध्यान देना ही मन है। ध्यान दिए कि गए। तो कुछ न करने का अभ्यास, मन को न रोकने का अभ्यास, उससे श्रेष्ठ क्या है? मन के अस्तित्व का ही इनकार कर दो। केवल वो माना हुआ है नहीं। और मन को मिटाने का, जो है ही नहीं उसको मिटाने का, जीव को मिटाने का बेस्ट फार्मूला क्या है? सुप्रीम फार्मूला है, सुप्रीम। कुछ मत चाहो, कुछ चाहो ही मत। मन चल रहा है, रुक जाए मत चाहो। ऐसा है, बस मन चल रहा है ना, ऐसा है, बस वहां स्टॉप। चाहना मत कि मन स्थिर हो जाए। दुख आ गया, बड़ा दुख आ गया, बस ऐसा है। जीवन में सुख भी है, दुख भी है, ऐसा है। मत चाहना कि सुख आ जाए, दुख चला जाए। जो भी हो रहा है वो बदल जाए मत चाहना, बस ऐसा है। मृत्यु आ गई, अरे पैदा हुए तो मरोगे ना, ऐसा है। कॉमन सेंस, बच्चा भी कर लेगा। जीवन में कभी फीलिंग अच्छी नहीं है, हमेशा फीलिंग अच्छी रहेगी क्या? नहीं है, ऐसा है। मत चाहो कि फीलिंग अच्छी हो जाए। हाँ, कभी अच्छी फीलिंग भी है, ऐसा है। मेरी बातें हो सकता है कुछ समझ में नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, ऐसा है। उसमें भी क्यों परेशान होना? आ गई तो भी ठीक है, ऐसा है। मतलब अभी जो है, वर्तमान में जो भी फीलिंग है, जैसा बस ऐसा है। उसको चेंज मत करो, डाइवर्ट नहीं करना है। जीवन में खुशियां हैं, परेशानी है, जो भी है, बस उस मोमेंट में बस ऐसा है, क्या है, होता ही है। शरीर में बीमारी, अरे शरीर का मतलब ही साला बीमारी है।
शरीर का नाम ही व्याधि है ना, ऐसा है। कभी ठीक हो गया तो भी ऐसा है, उसमें क्या है। अब आप बोलते हो साला बीमारी ना पड़े, ठीक है एक्सरसाइज कर लो, जो करना है कर लो, वो एक अलग चीज है। बट ये सोच नहीं होनी चाहिए कि आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। बस ऐसा है। तो कबीर साहब बोलते हैं, रोगी मरे वैद्य मरे, मृत्यु भी मर जाए, सब मर जाते हैं बोले। शून्य मरे अजपा मरे, अनहद हूं मर जाए, अनहद तक मर जाता है। तो आपका शरीर में क्यों आप पगलाए पड़े हो, मरेगा ना, अच्छी बात है ना। अरे भाई, जन्मने का, स्वस्थ रहने का सुख लिए ना, ऐसा है ना। तो अस्वस्थ होने का दुख कौन लेगा, आप ही लोगे ना, ऐसा है। मरने का दुख आप ही लोगे, ऐसा है। उसको चाहो मत कि उस समय कुछ और हो जाए। ठीक है, ज्यादा परेशानी है, तकलीफ ऐसी है, हाँ डॉक्टर पास जाना है, चले गए, जो भी काम किए, बस एकदम सहज, नेचुरल। और बहुत ज्यादा तकलीफ है, मर ही जाओगे, ऐसा एक एहसास हो जाता है, तो फिर डॉक्टर डॉक्टर छोड़ दो, मेरे को भी छोड़ दो। हाँ नहीं नहीं, मेरे को भी छोड़ दो। मैं इसलिए बोल रहा हूं, उस समय मृत्यु से आप हटो मत ना, बस ऐसा है। है तो है, उसमें क्या है। और मैं तो आपकी आत्मा हूं ना, कभी छूटूंगा ही नहीं। वो तो आप भूल ही जाओ, है ना। छोड़ना पकड़ने की रेंज से बाहर हूं मैं। और छूट भी जाऊं तो ऐसा है। मेरे से भी क्यों बनना है यार। अब बाय द वे हो जाए, कुछ छूट ही जाऊं तो ठीक है ना, ऐसा है। एक समय साथ रहे, प्रेम से सत्संग किए, आनंद से जी, कभी छूट भी गए, उसमें क्या है। मतलब उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। चाहना ही मत, अचाह बस, कुछ चाहो ही मत। बस टोटली अचाह। मोक्ष मिले, भगवान मिले, शांति मिले, हम कुछ चाहते ही नहीं। अगली सांस भी ना आए तो चलेगा, हम चाहते ही नहीं। हम कुछ चाहते ही नहीं। हम कुछ चाहते ही नहीं। क्यों चाहें अपन। जीव भाव हट जाए, भगवान का भाव मत हटे साला, मत हटे। हमको कुछ चाहिए ही नहीं। जैसे है ठीक है भैया, जीव है, मनुष्य है, जो भी है, भगवान है, जो भी है, सब ठीक है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, मत आए समझ,
क्या? मत इच्छा है समझ, ठीक है? अरे मन नहीं रुकता ना, अरे रुकना ही मत। क्या बोलोगे? खबरदार जो रुका। रुका तो मारूंगा। बोलो भला अपने मन को, चल। बहुत चलता है ना, चल यार। घबरा जाता है वो भी। वो समझ जाता है मेरा मालिक आ गया। दुनिया वाले बुराई करते हैं, अपमान करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। हमको नहीं चाहिए सम्मान, चाहो ही मत ना। हाँ, कभी कोई सम्मान करता है तो भी ठीक है, क्या दिक्कत है? सब नाटक तो है, और क्या है। अब हम जब दुनिया में जाते हैं ना, तो आत्मा को भूल जाते हैं, सब बिगड़ जाता है। सत्संग में रहते हैं तो सब बढ़िया रहता है, तो बिगड़ ही जाए, बिगड़ ही जाए, बिगड़ ही जाता है ना, बिगड़ ही जाए, देखा जाएगा। सब ध्यान ज्ञान अनुभव सब बिगड़ जाए, देख देख लेंगे। बिगड़ ही जाएगा ना, क्या हो जाएगा? बिगड़ ही जाए, क्यों चाहते हो वहां पे भी बना रहे? नहीं जी, ऐसे में तो सब गड़बड़ हो जाए। अरे हो जाए गड़बड़, गड़बड़ी होगी ना, हो जाए गड़बड़। वैसे कौन सा मार गड़बड़ नहीं हो रही है? कम से कम गड़बड़ की टेंशन से तो फ्री हो जाओगे, कि गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी गड़बड़ है कि नहीं होनी चाहिए, है ना? हो ही जाए बोला करो। झगड़ा होता है ना घर में, जबरदस्त होना चाहिए, मजा आ जाए ऐसा झगड़ा, है ना? क्या ये कुनकुना कुनकुना झगड़ा करते हो साला? हाँ, मजेदार एकदम, मोहब्बत भी मजेदार, झगड़ा भी मजेदार, हो ही जाए बोलना आज। आ जाओ मैदान में। ओ साला नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों नहीं होगा झगड़ा यार? क्यों नहीं होगा झगड़ा? प्रेम हो रहा है तो झगड़ा भी होगा ना। हाँ, सब मजे लेंगे ना, उसमें क्या है। हाँ, और कभी पड़ोसी झगड़ेंगे तो आप मजा लेना। बस ऐसा है। हाँ, ऐसा मत हो, बस नहीं बोलना। किसमें? ड्रम में।
मतलब क्या है, जीवन है छोटा सा, दैहिक जीवन तो छोटा ही है ना। अब वो 100 साल का, 80 साल का, जो भी बोलो, उसमें जो भी होता है, उसमें भी ऐसा हो ऐसा न हो, वो चाह मत रखो बस। मन न चले, ये हमारी चाह रहती है। अरे मन का स्वभाव ही चलना है, चंचलता है, क्यों नहीं चलेगा भाई? चल ना भाई, आपका क्या जा रहा है? कुछ जा रहा है क्या? कुछ नहीं जा रहा ना भाई। अरे भाई, बचपन से अभी तक आप प्यार किए, झगड़ा किए, मन चला नहीं चला, आपका कुछ गया क्या? आप तो वैसे के वैसे ही हो ना, तो मजे लो ना यार, फालतू परेशान होते रहते हो। अब जैसे मैं कुछ समझाता हूँ आप लोग को, मैं थोड़ी ना चाहता हूँ आप समझ जाओ। क्योंकि मैं अगर चाहूं कि आप समझ जाओ और आप नहीं समझे, तो मैं फालतू का क्यों बर्डन लूं? नहीं समझते मत समझो, समझ गए तो भी ठीक है, लेकिन मैं चाहता नहीं भैया कि आप समझ ही जाओ। कोई करुणा वरुणा नहीं है मेरे में। हे दया निधान और ये वो मत सोचना। मैं अपना गीत गा देता हूँ, जमा तो ठीक, नहीं जमा तो ठीक। हाँ, तो बस कुछ भी मत चाहो, तो समय समाप्त हो जाएगा, नेक्स्ट मोमेंट ही समाप्त हो जाएगा। कुछ मत चाहो। भाई पूरा जीवन चाह के जी के देख लिए, अब थोड़ा इसका भी टेस्ट लेना चाहिए ना। हाँ, हाँ, भविष्य ही समाप्त हो जाता है ना। अब आपके सवाल ही समाप्त हो गए कि घर जाएंगे तो। हाँ, वो भी सुंदर है ना, सब सुंदर है। अब दुख आना ही नहीं चाहिए बोलते हो आप, ऐसा थोड़ी ना है। सुख आप भोग रहे हो तो दुख क्यों नहीं आएगा भाई? आएगा ना, ऐसा है। तो अब स्थगित मत करो इस मूवमेंट को आगे कुछ के लिए, है ना। बस ये मूवमेंट में जो है जैसा है बस सुंदर है, हमको कुछ नहीं चाहना। मौज है, आप बैठ गए हो, हम बैठ गए हैं, बस बैठे हैं, क्या करना है। भगवान भगवान मिले न मिले वो जाने। अब भगवान को चिंता करने दो आपसे मिलने की, आप बहुत कर लिए, और एक तरफा थोड़ी ना होना चाहिए।
कि आप ही मर जाओगे उसके लिए, है ना? थोड़ा उसको भी तो करने दो। मत ही मिल बोलना, मत ही मिल। भले भय जो हरि बिसरो। क्या बात करते हो यार, पूरे जिंदगी भगवान के लिए जी रहे हैं, मत मिलो बोलते हो। मत ही मिल बोलना, रास्ते में मिल जाए प्रणाम कर लेना। भैया सब ठीक ठाक, खुद ही पूछ लेना आप। इससे पहले कि वो पूछे आपसे, है ना? खुद ही पूछ लेना आप, आपको तो कुछ नहीं चाहिए। इससे पहले वो आपसे पूछे, आप क्या पूछोगे भगवान से? आपको तो कुछ नहीं चाहिए। लगा अजीब पागल है यार। यहाँ हम भगवान हैं और हम ही से पूछ रहा है, यही काम का है बोलेगा। वो पूछ ही लेना, भगवान मिले तो भाई घर परिवार में सब ठीक ठाक। अरे हमको कुछ नहीं चाहिए भैया, हम जो भी हैं, भले हम साला जीव हैं, है ना, कीड़े मकोड़े भी हैं, सब चलेगा हमको। तुम रहो भले भगवान, हम चाहेंगे नहीं। क्या चाहेंगे नहीं भैया? अजीब पागल है बोलेगा। तो बस इसमें अचाह में जियो, बस कुछ चाहिए ही नहीं ना। चले मन जितना चलना है, दुनिया में जो होना है हो जाए। जो आपके संसार में लफड़े होते हैं ना, लफड़े, वो 1000 गुना बढ़ जाए। कितने? बोलो बढ़ जाए। हाँ बोलो, मेरे को कभी शांति न मिले। कभी मिले ही मत। हाँ नहीं नहीं, ये हम एंटी जा रहे हैं। ऐसा जी के देखो ना यार। ऐसा जी तो भगवान नर्वस हो जाएंगे। भगवान नर्वस हो जाएंगे। एकदम फकीर, है ना? आपत्तियों का आह्वान किया करो। क्या आह्वान? आत्मनिष्ठ आपत्तियों का आह्वान करता है। अरे आओ, फैमिली के साथ आओ। आपत्तियां भी घबरा जाती। और इस साला ये कौन है?
आप क्या करते हो? नहीं नहीं, ऐसा मत हो, ऐसा मत हो। वो जैसे गाड़ी चलाते, इधर मत टकरा जाए, उधर मत, वो पक्का टकराएगा। पूरा जिंदगी खराब कर डालते। हाँ, ये ऐसा है ना भाई, अब जीवन है, आपत्तियां हैं, विपत्तियां हैं, और परिस्थितियां अच्छी हैं पूरी, चलेगा ही ना भाई, ये खेल का हिस्सा है। ऐसे में कैसा लगता है? फ्री हो गए आप, टोटल फ्रीडम, खत्म बात। हाँ, और फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, एकदम डर भी गया, फ्री भी हो गए, मस्त हो गए। अब आप क्या करते हो? एक भी सांस बगैर मेरी अवेयरनेस के नहीं जानी चाहिए। अब वो तो जाएगी भैया, है ना? गलत चीज की आप डिमांड कर रहे हो। अच्छा, दिन भर न जाए, रात को नींद में तो जाएगी ही। तब क्या करोगे? नींद सोओगे भी नहीं क्या? पागल हो जाओगे साला, एक महीना नहीं सोओगे तो 3-4 दिन में हिल जाता है ऊपर वाला माला। अब साला पागलों का डॉक्टर खुद आधा पागल होता है। है कि नहीं? हाँ। अब आप सोचते हो गुरु को साला नहीं बोलना चाहिए, आपकी दिक्कत है ये। आप चाहते हो ना, वो गलत चाह है आपकी। इतनी छूट तो हमको भी होनी चाहिए। बस कुछ मत चाहो यार, भगवान सगवान या जो भी है, जो आप हो ना, उसको तो बदला ही नहीं जा सकता ना। चाहे आप मैं हूं बोल लो, आत्मा परमात्मा जो भी हो गया वो मैं नहीं जानता, अभी फिलहाल नहीं जानता। उसको तो कोई बदल ही नहीं सकता ना, और बदल गया तो वो सच्चाई है नहीं, है ना? इसलिए मस्त रहो, क्यों मच मच करना फालतू का। तो अचाह में जो आनंद है, उतना आनंद भगवान को भी नहीं आता। एकदम अचाह में जियो बस, कुछ चाहिए ही नहीं।
इच्छा के त्याग से जो शांति मिलती है वो करोड़ों प्रवचनों से नहीं मिलती। सारी इच्छाओं को त्याग दो, बुद्धत्व की भी इच्छा, दुनिया की भी इच्छा, सारी की मीन सारी, और अनंत शांति आपके पीछे घूमेगी, सेटिस्फैक्शन रहेगा, चाहो ही मत। अच्छा, उससे अनंत शांति मिले ये भी नहीं चाहना है, हमको चाहना ही नहीं है, हमको बस ऐसे जीना है बस, वो भी एक डिजायर हो जाएगी नहीं तो। ब्रह्म का स्वभाव एक्सपेंशन है कि कंटेंट? वो अभी ये जिज्ञासा मत रखो ना, अभी अचाह में जियो, अचाह ही ब्रह्म है, एकदम निश्चिंत जियो। अब क्या होता है, अब जीवन में मान है तो अपमान भी होगा ना भाई, है ना। तो हम, जैसे आप हमारा सम्मान करते हो फूल वूल, तो हमको पता रहता है एक दिन आप ही हमारा अपमान करोगे, हमको पहले से पता रहता है। ये ऐसा है, हम नहीं चाहते, जब सम्मान होता है तब भी कुछ, अपमान होता है तब भी कुछ, ऐसा होता है, ऐसा चलता है। आपको भी समझ नहीं आएगा मैं क्यों अपमान कर रहा हूं, और आप लोग करोगे। ऐसा होता है। तो वो जैन, वो था ना जैन फकीर, तो वो कोई लेडी आई, वो किसी और से बच्चा करके आई और उस पर इल्जाम दे दी, है ना। ओशो बोले हैं, ये जैन स्टोरीज में सुने अपन। तो ये बच्चा ये फकीर का है बोले, तो वो हाथ में ले लिया, इज दैट सो। अब फिर उसको पाल रहा है, पूरा गांव वहां उसको बहुत प्रताड़ित किया, अपमान किया, ऐसा वैसा। अब वो जिसका लेडी का बच्चा है वो बहुत साल बाद आई, है ना, बहुत फिर माफी वाफी मांगी, कि बोली कि ये बच्चा मेरा है, आपका नहीं है, मेरे को क्षमा करो। इज दैट सो, है ना। बस वो ऐसे जीता है, रियल जो है ना, बस वो वैसे जीता है। तो कितना आसान है जीवन। आप क्या करते हो, अपमान से बचते हो, वो गलत है। आपके अंदर की फीलिंग खराब नहीं होनी चाहिए, उसको बचाओ, और अचाह से वो बचेगी। अपमान चलेगा ना, क्या चीज है अपमान और क्या चीज है सम्मान। जिस इज्जत की बेइज्जती हो जाए वो भी कोई इज्जत है। ये तो नॉनसेंस थिंक है ना एकदम, हो ही जाए साला बेइज्जती, उससे अच्छा तो।
मैटर है अपनी फीलिंग क्यों खराब करना, है ना। मतलब अचाह में जियोगे ना तो वो मेंटेन रहेगी एकदम अच्छे से, सुंदर। क्यों में जीने का प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस में चाह आ जाएगी। ये सुने और आप अचाह हो गए वो अलग बात है। प्रैक्टिस में क्या होगा कि मैं प्रैक्टिस करूंगा तो अचाह हो जाऊंगा, ये भी एक चाह है, दूर हो जाए। वो दूर हो गया यानी फ्यूचर आ गया। ये बन गया। ये बस सुने अचाह, हाँ हमको ये चीज जम गई, बात खत्म, कोई प्रैक्टिस नहीं है। हाँ ये स्टाइल अच्छा है जीने का, एक क्लिक हो गई बात, बात खत्म। यदि बीवी पूछे क्या तुम मुझे अब चाहते हो, तो बस सच कहना। क्योंकि वो पहचान जाएगी। अब पति पत्नियों में क्या है, उनकी सबसे बेकार चाह क्या होती है कि हमारे बीच प्रेम रहे। वो असंभव है ना बाबा। एक्सीडेंटल एक आध केस अलग है, बट पॉसिबल नहीं है भैया, सो सॉरी। ये अस्तित्व का नियम नहीं है। तो गलत चाह है वही तो दुख देती है ना। पति पत्नी में सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि प्रेम हो हमारे बीच, और वो होगा ही नहीं। तो मत ही सोचो ना भैया कि प्रेम हो जाए, उसके बाद क्या पता हो जाए वो अलग चीज है। सरप्राइजली आ जाए वो एक अलग चीज है, वेलकम कर लेना। तो अच्छा फार्मूला बेस्ट है, न कुछ जानना है न कुछ समझना है। आप भी मेरे को बोलना, आप भी कुछ समझाओ ना तो हमको नहीं समझना है, न जानना है न समझना है। किसी को समझना है क्या? दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ है ये दोनों, इनसे आजाद हो जाओ, बाकी सबसे तो हो ही जाओगे अपने आप, जानना और समझना। हाँ ये सबसे बड़े दर्द है, मृत्यु से बड़े दर्द है, बता रहा हूं। कि ये समझ आ जाए, ये अस्तित्व, ये मैं, अरे क्या समझ में आएगा तेरे को पागल। एक कंकड़ को साइंटिस्ट नहीं समझ पाया आज तक, है ना। समझने क्यों चल रहा है भाई तू? यानी जानना समझना बहुत बड़ा दर्द। तो ना कुछ जानना है ना कुछ समझना। बड़े से बड़ा गुरु क्यों ना मिले, अरे तेरे को भी ये जानना बाकी है बोलेगा, वो क्या बोलेगा? हाँ वो कैसे फंसाएगा वो बता रहा हूं मैं आप लोग को। तो उसको प्रणाम कर लेना, रिस्पेक्ट तो भाई सबकी करनी चाहिए, गुरु हो भगवान हो, लेकिन भाई मेरे को नहीं समझना, मेरे को नहीं जानना। नहीं नहीं ये जान ले तेरे काम आएगा ना बाबा, जानना ही नहीं है, समझना ही नहीं है,
आपको कुछ समझना है क्या? क्रॉस क्वेश्चन। जम गया ना? हाँ। आजाद रहो ना यार, क्या फालतू का जीते हो बकवास जिंदगी। हाँ। अच्छा, खाली स्पिरिचुअलिटी में नहीं, दुनिया में भी दोनों की बात कर रहा हूं मैं, है ना? अच्छा मीन्स अच्छा। सबसे बेस्ट था बचपन से लेके आखिर सब ऐसे ऐसे सोच के सिखा रहे, सारे बंदी नहीं हो रहे। सबको राम राम बोल देना भैया, हमको नहीं सीखना है, नहीं जानना, खत्म बात। जाके पूछेंगे कौन से बंदे ने जाके वो भेज देना मेरे पास। कहीं लोगों का बिजनेस बंद करा दोगे आप। अब बिजनेस तो बंद होने भी चाहिए। लोगों को है जब तक ठीक है, भगवान से बंद हो जाएंगे। अब चलो अपन भगवान को भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना? जैसे समान समान से मिलता है ना, ठीक है? भगवान से मिलना है तो भगवान की कैटेगरी चाहिए। अब भगवान को कोई चाह है क्या? तो वैसे जियोगे ना आप, है कि नहीं? अच्छा ठीक है। भगवान अपने लिए कुछ सोचता है क्या? अपने लिए कुछ जानता है, जानने का प्रयास करता है क्या, समझने का? वैसे जियो ना, मैच हो जाएगा पूरा, पूरा मैचिंग। उसका नेचर देख लो बस, बस वैसे ही रहो। भगवान को किसी ज्ञान व्यान की जरूरत है क्या? और है तो वो भगवान नहीं है। आपको क्या सीखना है फिर? क्यों सीखना है? मेरे से भी क्यों सीखना है? नहीं चाहिए ज्ञान व्यान भैया, बस सेम। तो समान समान से मिला ही हुआ है, उसका बोध हो जाएगा। हाँ। और बोध हो जाए इसलिए नहीं करना ये। हाँ। मतलब चाह करना ही नहीं है। हाँ। जो आप एग्जाम का बोलते हैं इसके लिए गाँव में हम जैसे रह रहे हैं तो इसमें भी पॉसिबल टीचर 20 साल अब तो 3 होते हैं। तो अच्छा है ना, जीव है तो मत चाहो कि भगवान हो जाए। जो जीव अपने से राजी है वही भगवान है। हाँ। और भगवान भी अपने से राजी नहीं है तो जीव है। भैया फकीरी वाला सत्संग है भैया, हमारा सत्संग है ये। हाँ, ब्रह्म वाक्य बोल लो, जो बोल लो। तो जिंदगी भर साला मन मत चले, मत चले। चल ना भाई, तेरे को जितना चलना है चल, चल अच्छे से चल।
जिंदगी बीत गई साला, घर में झगड़ा मत हो, मत हो, मत हो। अरे हो ही जा भैया। अब आपकी जिंदगी किसमें बर्बाद होती मैं बता रहा हूं, समझो उस चीज को है। आप कितने ज्ञानी हो उसको समझो, ठीक है। आप क्या करते हो, संसार को ठीक करने का प्रयास। अच्छा, संसार का एक नेचर है, वो कभी ठीक होगा ही नहीं, उसी का नाम तो संसार है, जो कभी ठीक होगा ही नहीं। उसको एक कहानी बोलते थे ना, दारू माँ गुड़िया की, उसको जैसे फेंको उल्टी हो जाती है। जापान या कहीं वो गुड़िया रहती है, एक खिलौना है। यानी संसार का नेचर है कि वो ठीक होगा ही नहीं, तो उसको ठीक क्यों करना है आपको? मत ही हो बोलो। अब 2 चीज सेट करते हो, तीसरी खराब हो जाती है, 3-4 कर ले तो 5वीं खराब हो जाती है ना। फैमिली में सब ठीक है तो बिजनेस में लफड़ा हो जाता है, सब जगह सब ठीक है तो शरीर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। भाई इसका नेचर ही है ना, यहाँ गड़बड़ ही होगा, ये मान के चलो पहले से। हाँ, तो सुखी रहोगे। और अच्छा है संसार का ये नेचर है, ये खुशकिस्मती है, तब तो आप स्वयं की ओर लौटते हो ना, वरना लौटोगे क्यों, है ना। हाँ, अब संसार में कुछ ठीक होता नहीं है, आप करते रहते हो, सबको पता है। सेम पोजीशन अध्यात्म की है, ठीक है। हाँ, स्पिरिचुअल ट्रूथ सुनो। यहाँ भी सब ठीक हो जाए, मन ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इनलाइटेंड हो जाए, अरे मत हो भैया, कुछ भी मत हो, चलेगा। अब हम अपने रेंज से डाउन नहीं होंगे, बस। गुलामी जी हुजूरी नहीं करेंगे, ना संसार की ना अध्यात्म की। मन चलता है तो चले, भगवान नहीं मिलता है मत मिले, दुनिया में जो होता है हो, जब जो सहज लगा वैसा कर देंगे, लेकिन इच्छा नहीं रखेंगे। हाँ, भले कुछ समझ में मत आए, कुछ मत हो, कुछ अनुभव भी मत हो, सब चलेगा। तो अवधूत हो गए। अवधूत है ना भाई। हाँ, परम है एकदम, अपने आप। हाँ, वो भी मत करो। हाँ, प्रेम से आगे वो एक अलग चीज है, इच्छा से नहीं आना। हाँ, इच्छा करना ही नहीं अभी, मुक्त रहो, मेरे से भी मुक्त रहो। मैं किसी को बांधना वानना नहीं चाहता, मेरे से, मेरे सत्संग से भी मुक्त रहो। मौज हो तो सुन लेना,
हम्म। मैं तो अभी जैसे गरियाबंद में खाली किया, सबको भेज दिया, जाओ वापिस जाओ अपने। 2-4 लोग को तो मैं बोला तुम्हारे पुराने गुरु ही ठीक थे, चले जाओ। हाँ, और वो सही समझ गया, चले जाओ। मैं क्यों बांधू यार किसी को। हम मुक्त हैं भैया, मुक्त मुक्त ही बनाता है ना, मुक्त बांधता नहीं है। जो गुरु आपको बांधता है ना, वो राक्षस है, वो गुरु नहीं है, याद रखना। प्रेम से आप मास्टर के साथ हो, वो एक अलग चीज होती है, वो बियॉन्ड है, वहां कोई वर्ड्स नहीं है। लेकिन गुरु के साथ जीना ही चाहिए, होना ही चाहिए, मेरे से दूर जाएगा तो ये हो जाएगा, वो गलत है। स्वतंत्रता सबकी रहनी चाहिए। हाँ। आजादी इंपॉर्टेंट है, आजाद रहो एकदम, सबसे, अस्तित्व से, भगवान से, गुरु से, दुनिया से, सारी चाहतों से आजाद। हाँ, आजादी से भी आजाद। मास, बेफिक्र। अभी शांत रहो यार इस। अब हम किसी के उसमें नहीं जाना है हमको, निंदा स्तुति में, है ना। सबका सम्मान रखो, जो भी है, कोई मनुष्य है, कोई गुरु है, कोई, सबका सम्मान रखो। कभी भी किसके निंदा विंदा में नहीं पड़ना। ठीक है, कोई नहीं बताया, नहीं बताया ना, उसमें क्या हो गया। हाँ, मस्त रहा करो, बस, एकदम मस्त। द्वंद से निर्भयता। क्या? द्वंद से निर्भयता। द्वंद क्या है? द्वंद से मुक्त होना है, अद्वैत होना है, एकाकार होना है, ये सब बकवास है। ठीक है। हाँ, हमारे जीवन में द्वंद है ना, ऐसा है। अद्वैत है, ऐसा है। कभी सुख है, कभी दुख है, मस्त है, हमको क्या करना। यानी द्वंद से निर्भय रहो बस। अब दिन है, रात है, तो चलता रहेगा ना। जीवन मृत्यु ये वो कॉमन चीज है, सबको पता है, ऐसा है बस। अब संसार नहीं होना चाहिए, आत्मा ही होना चाहिए, वो रॉन्ग है ना। आत्मा नहीं होना चाहिए, संसार ही होना चाहिए, वो भी रॉन्ग है। एकदम निर्भय रहो, संसार है बहुत अच्छा है, आत्मा है मैं हूं अच्छा है।
द्वंद से निर्भयता, और निर्भय ही बेफिक्र होता है, याद रखना। निर्भय ही बेफिक्र होता है, और बेफिक्र ही मस्त होता है। एकदम बेफिक्र रहो, कुछ नहीं है, सब मान मान के परेशान हुए और कुछ नहीं। अपनी शान में जिया करो तो कभी परेशान नहीं होगे। अपनी शान से परे जीते हो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मेरी सांस रुक जाए, साला पागल हो। ध्यान करोगे मेरी सांस कब रुकेगी, कब रुकेगी। अजीब अजीब बीमारियां हैं। रुक जाए नेचुरल अलग बात है, और एक दिन रुक ही जाएगी भाई, चिंता मत करो। अब एक बात बताना ईमानदारी से, बहुत फिक्र कर करके आपकी सांस रुक भी गई, थोड़ी स्थिरता आ भी गई, तो क्या करोगे ऐसी स्थिरता का। और बेफिक्र हो, मस्त हो, सांस और तेज भी चल रही है, अच्छा है ना। बेफिक्र इंपॉर्टेंट है ना। आप इंपॉर्टेंट हो, इस चीज को याद रखना। आप तो किसी को समझना तो नहीं है। चेतना वेतना नहीं ना, बहुत बढ़िया। समझने का क्या है, हाँ सीधी बात। पानी है क्या। तो अब वाणी को विश्राम देते हैं, कल करेंगे सत्संग, ठीक है। ओके, प्रेम प्रणाम। हाँ, बहुत बढ़िया। चाहना मत, चाहना मत। अब देखो वो चाह रहे हैं, चाहना मत। मैं क्या सिखाया अभी, अभी फेल हो गए आप, हैं इतनी जल्दी फेल हो गए। ये बोल रही है ऐसा है। ये भी सही है। ये कीमती बात बोल दी आप। अब बैठो यार। ऐसा है। अरे सत्संग की कितनी महिमा है बताओ, कितनी, एक से एक रेंज आती है।
और हर चाहत पूरी करने का भी फार्मूला है, बता दूं? हर चाहत, पक्का? पास हो गए। लेकिन 2-4 जगह से नहीं, कई जगह से हाँ आ रहा था। लेकिन सुन लिए रहो, काम आएगा। बताओ, सुनना है? हर चाहत पूरी होगी, बता रहा हूं। हर, हाँ, देखो, जिस चीज को भी चाहते हो उसको कभी मत चाहना। और वो चाह पूरी ना हो जाए तो मेरे को बोलना। जी के देख लो। अरे मैं हंसते हंसते बोल रहा हूं कई चीजें, लेकिन ये बहुत ज्यादा कीमती पॉइंट है जीवन के। संसार में एक्चुअली हम जीत के भी भाग रहे, थोड़े दिन के बाद उसको जब तक गोल अच्छी हो गया खरीदना है, उसके बाद उसको बहुत फीका लग रहा है। अच्छी जाते हैं उसके पीछे भगते रहे, जो अच्छी थी उसको तो एकदम फीका लग रहा है। कुछ मकान दे दे, प्रॉपर्टी दे दे, जब तक बन रहे तब तो देगा, उसके बाद हम उसको ख्याल भी नहीं करे। अरे ध्यान भी नहीं जाता, भी नहीं जाता। ये पहला ही हो गया तो अच्छा हो। हाँ हाँ। अब मेरा नेचर था, मैं बता रहा हूं। मेरा एकदम नेचर है फकीर वाला। मेरा एक बहुत बड़ा नेचर है। मेरे को पसंद ही नहीं है ताम झाम ये वो। मेरे अंदर ऐसा था कि मैं कभी आश्रम वाश्रम बनाऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा अंदर था। मैं पहले कई बार बोला भी था, कई लोग बोले भी, और आश्रम बन रहा है। बड़ा विचित्र है जिंदगी। मेरा नेचर है, मेरे को बकवास लगती है चीजें, मैं सच बता रहा हूँ। एकदम मेरे को ना आश्रम वाश्रम ना वाहियात चीज लगती है। सुनो तो, एक है मेरा नेचर बता रहा हूँ। आश्रम किसी के लिए बहुत अच्छा होगा वो मैं नहीं जानता, मैं अपना बता रहा हूँ। मेरा थोड़ा फकीरी वाला, मस्त मौला वाला एक नेचर है। हाँ। और कभी मैं चाहा ही नहीं आने, तो वो अपने आप बन रहा है। ठीक है, वो सुविधा हो जाएगी, कई लोगों को सत्संग मिल जाएगा, एक भाव है कुछ लोगों का। मैं बोला चलो ठीक है, वो एक अलग बात। बाकी मेरा एकदम नेचर ही नहीं है आश्रम आश्रम का, बिल्कुल नहीं है। मेरे को ये थोड़ा सा विचित्र लगता है, क्योंकि आश्रम एक दूसरा संसार होता है। हाँ, मतलब वहां पे भी तो यही सब होता है, नाम बदल जाते हैं, वही घर गृहस्थी, दूसरी घर गृहस्थी है, वो थोड़ी बड़ी है। हाँ, आध्यात्मिक जामा पहना हुआ है, और क्या, और क्या है। आज ओसो आ जाए, ओसो कम्यून में उनको जगह नहीं मिलेगी। सच बता रहा हूं, घुसने नहीं देंगे। ये सब आश्रम वाश्रम गड़बड़ चीज है। हाँ। अब मेरे को इतना बोले, आप थोड़ा सा उसमें रहा करो, वाइट कुर्ता, ये भागो साला तुमको, है ना।
रहो, उससे पब्लिक बढ़ेगी? मत ही बढ़े ऐसी पब्लिक। मैं तो सैंडो पहन के करूंगा। आधे लोग भाग जाएंगे, अच्छा है ना। खाली जिनको ऊपर ऊपर दिख रहा है वो भाग ही जाएंगे, वो पहले ही भाग जाए भैया। हाँ, मैं ऐसे कांड करते रहता हूँ। मैं सैंडो मंगाया भी था, वो टाइट वाला ले आया। जयदेव जी स्मॉल साइज ले आया, वरना इस बार हो जाता। सही बता रहा हूँ, देखो सीरियस हो गए आधे लोग। सहज में हो जाएगा, सैंडो में भी क्या है उसमें। अब वो कुर्ता पहनो, वो ताम झाम, फिर ये लोग बोलते हैं इसको भी थोड़ा सेट कराओ। भागो यार, बकवास लगता है मेरे को। नेचुरल हो जाए वो ठीक है। हाँ, एकदम ज्यादा ताम झाम पसंद ही नहीं है। हाँ। प्यार को, प्रेम को जब हम ताम झाम करते हैं ना, तो वो शादी हो जाता है ना। कभी नहीं करना। वो आपके गुरु ओशो तो करते थे, वो किए, उनकी मौज। हमको नहीं पसंद है भैया, सबका अपना स्टाइल होता है यार। हाँ। आप शक्ति माँ जैसे हंसते हो, सेम हंसी है आप दोनों की। उनकी मदर है शक्ति माँ, उन दोनों की हंसी सेम है। और एक एक चीज मेरी जरूर मान लेना, कसम खाओ मानोगे, पक्का। देखो भाई, जिंदगी में ना कभी भी प्लीज गुरु मत बनना। यानी क्या है, आप बन गए गुरु, तो आप बन गए डस्टबिन। जो आएगा साला उल्टी करेगा। गुरुदेव मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे घर में ऐसा हो रहा है, मेरा पति वो कर दिया, पत्नी वो कर दी, वहां ये हो, यानी वो पूरा उल्टी करके जाएगा। आपको वो प्रेम व्रेम बात की बात है, मत फंसना चक्कर में। ऐसे ऐसा उल्टी करेगा ना, मेरे से पूछो। स्वामी जी वो प्रकाश नहीं दिखता। अबे पागल, आंख खोल ले, दिख रहा है।
क्या क्या सुनोगे आप? हाँ। मैं तो साफ बात बोलता हूँ, मैं गुरु गुरु नहीं हूँ भैया। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जमे तो ठीक, नहीं जमे तो ठीक। हाँ। तो तेरे भी बताना चाहिए। यानी गुरु बन गए ना, तो समझ लेना 2 बार मरोगे। एक बार तो जब मरोगे तब मरोगे, जिस दिन गुरु बने उस दिन मृत्यु स्क्वायर। ऐसा लोगों को क्या लगता है कि गुरु बन गए बहुत। अरे धोखे मत रहना। मजेदार वाला गुरु बनना है तो वो डुप्लीकेट ही हो सकता है, ओरिजिनल नहीं हो सकता। यानी जो आएगा ना बिल्कुल उल्टी ही करेगा, एक एक चीज बताएगा ऐसा, और केवल उल्टी। हालांकि एक्चुअल मास्टर अग्नि होता है, कुछ भी कचरा फेंको जल जाएगा, ये एक अलग बात। बढ़िया हो, जैसे हो, मस्त हो, दिखते भी सब अच्छे हो, मस्त रहो ना यार, क्या करना है ये सब। तो सब ठीक ठाक ना? बस मस्त है यार। गुरु बने तो साला विषय का त्याग सिखाओ, आत्मज्ञान सिखाओ, सहजावस्था सिखाओ। तो साला क्या क्या सिखाएगा यार वो। अब और लोग क्या करते हैं, कभी किसी प्रवचन में मैं किसी को चिल्ला दिया या कुछ, अरे गुरु को चिल्लाना नहीं चाहिए। अरे भैया हम गुरु गुरु नहीं है भैया, हम चिल्लाते हैं। हाँ, भड़कते भी हैं, चिंता भी करते हैं, आपको क्या करना। हाँ, उसमें क्या है। गुरु निश्चिंत होता है। गुरु चिंता से भी निश्चिंत होता है, इसलिए चिंता कर लेता है, समझ रहे हो। हाँ,
अब जीवन है, कुछ ना कुछ तो चलेगा ना। बहुत सारी धारणाएं, ये वो 10 किस्म का सब रहता है। तो बस अचाह कुछ चाहना ही नहीं है, बस अगला पल भी ना आए तो ना आए, अगला पल भी ना आए तो अरे ना आए यार। और एक और है, गुरु बन गया ना, ऐसा ऐसा सवाल पूछते हैं उससे। एक मेरे को राजीव जी, अपने पता है राजीव जी किसी के, वो जो बुद्ध होता है ना, वो किसी दूसरे देश में, साउथ अफ्रीका के जंगल में, ठीक है, कोई कीड़ा है, वो कितने पग चल रहा है, कितनी सांस ले रहा है, उसका भी उसको पता होता है। मेरे को ऐसे बोले, मैं बोला ऐसा है क्या बाबा? मैं बोला भाई, आप उस कीड़े से पूछ लो, उसको भी पता है क्या? अजीब अजीब धारणा भाई, हद है। मैं बोला इतनी बारिश की बूंदें गिरेगी, अब वो एआई हो गया गुरु, हद है। लोगों को गूगल चाहिए, गुरु नहीं चाहिए, समझ रहा? हकीकत यही है। हाँ। क्योंकि रियल जो गुरु है वो तो कभी समझ आएगा ही नहीं, मान के चलना वो आएगा ही नहीं। उल्टा आपको भी ना समझ बना देगा, उल्टा। हाँ, कि कुछ मत जानो, कुछ मत समझो, उसी में तुम्हारी भलाई है। तो गूगल की गुरु, दोनों नहीं चाहिए, बोलो। हाँ, मस्त रहो बस। ठीक है, सभी को प्रेम प्रणाम। अरे यार, कुछ मुरमुरा उरमुरा खिलाओ ना यार, भुलवाते जाओगे। डिनर भी मत जाओ, डिनर भी मत चाहो। ओके।
हाँ जी। ये तो अल्टीमेट रहा, तो अल्टीमेट रहा, हाँ जी। मस्त हो गया। सारा दूध दिखाओ। हर सेशन में पागल लगे। हम खुद पागल हैं, पागल ही करेंगे। हाँ जी। जाना नहीं है क्या? ठीक है भाई, हम भी बैठेंगे। लेकिन मैं डिनर तो करूंगा। हम्म। नहीं 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 नहीं, आप बोले आप डिनर भी मत चाहो। सुनो तो आप भी ये मत चाहो कि मैं डिनर ना चाहूं। अरे भैया देखो, देखो, जो आवश्यकता है, बॉडी की आवश्यकता बॉडी चाहेगी जो भी है, उससे ज्यादा नहीं, आवश्यकता से ज्यादा नहीं, बस। और बहुत कम होती है आवश्यकता। अब आपकी फैमिली, उसके लिए जो करना है कर लो। पर्सनल चाह नहीं रखना, व्यक्तिगत के लिए चाह मत रखना आवश्यकता से ज्यादा, बस। तो अब रियल में विश्राम लेते हैं वाणी से, ठीक है? ओके, फिर बैठते। ओके।